हेलो फ्रेंड, आपका हमारे इस चैनल जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर 2 जिसे बोलते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा आज मोलरता मतलब मोलारिटी जिसे कहते हैं। ठीक, मोलारिटी का पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा इसका क्या होता है। तो हमने लिखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और ये जो मोलरता है ना, इसे हम m से डिनोट करते हैं, मतलब m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमने इसका परिभाषा क्या लिखा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। हमने आपको क्या बताया था लेक्चर 1 में, विलेय क्या होते हैं, जिसकी मात्रा कम हो। मतलब विलायक और विलेय, इस चैप्टर में हमें यही 2 पढ़ना है, एक विलायक और एक विलेय। विलायक की मात्रा हमेशा अधिक होगी और विलेय की मात्रा हमेशा कम होगी। विलेय मतलब क्या हुआ, उसमें कोई चीज़ मिलाया जा रहा है। जैसे विलायक हो गया पानी और विलेय हो गया हमारा जैसे चीनी हो गया या ग्लूकोज हो गया, इस तरह। ठीक, अब हम इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा तो हमने देख लिया। और देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसे हम m से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे m = लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या। ठीक, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, ये देखिए हमारा फार्मूला हुआ। फार्मूला क्या है हमारा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, अब देखिए विलेय की मोलों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित किए थे, m = n से डिनोट किए थे। मोल है, मोल की संख्या मतलब n से डिनोट किए थे। और विलेय है, विलेय को हम किससे डिनोट किए थे, b से, तो हम b लिख देंगे। अगर यहीं पर विलायक रहता तो हम a लिखते। ठीक, अब देखिए अब बटे लिख देंगे क्योंकि यह विलेय हो गया और इसकी मोलों की संख्या हो गई। अब देखिए नीचे क्या हम लिखे हैं, विलयन का लीटर में आयतन, और आयतन को हम किससे डिनोट किए थे, v से। ठीक, तो हम लिखते हैं v। अब किस में है, लीटर में, तो हम लिख दिए इन लीटर। ठीक, यहाँ पर हम n लिए हैं। देखिए मोल क्या होता है, मोल का परिभाषा पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। देखिए मोल जो होता है ना, वो n = W/m। मतलब क्या होता है कि W को हम किससे प्रदर्शित किए थे, द्रव्यमान से। तो लिख देंगे द्रव्यमान बट्टे, और ये जो m है ये हुआ अणुभार। ठीक, अणुभार हो गया। फिर उसके बाद n = n0/Na होता है। फिर n = V/22.4 इन लीटर ये भी होता है। ठीक, अब देखिए अब इसके स्थान पर मतलब n के स्थान पर हम किसको पुट करेंगे, और इसमें मोलरता है, लीटर आया है, और ये मतलब द्रव्यमान इसमें आया है, तो हम NB के स्थान पर इस तरह लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए n है, यहाँ पे b लिख दिए, तो हम क्या लिखेंगे, WB/MB। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, m = WB के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं WB/MB, मतलब द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो क्या हो जाएगा, WB/MB। अब देखिए अब फिर क्या है, V/m लीटर, V/लीटर। ठीक, अब देखिए ये जो लीटर है ना, इसका जब हम मोलरता ज्ञात करते हैं तो हम इसको ml में ज्ञात करते हैं। तो ml में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, m = WB/MB। अब ये जो v लीटर में है, ये v तो ऐसे ही रहेगा v, और ये जो लीटर है इसको हम ml में कन्वर्ट कर देंगे। तो ml में कन्वर्ट जब करेंगे 10⁻³ होता है, नीचे हो जाएगा। और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और जब 10⁻³ को हम 1000 लिख सकते हैं, 1000 और ये जो इन लीटर हो गया वो अब कन्वर्ट हो गया इन ml में। ठीक, इस तरह इसका परिभाषा हो गया, परिभाषा का फार्मूला हो गया m = WB × 1000/MB × V in ml।
हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि ये अणुभार, जैसे अब हमें कोई क्वेश्चन दिया है उसमें हमें मोलरता ज्ञात करना है, तो देखिए मोलरता ज्ञात करना है तो हमें विलेय दिया रहेगा, ये क्या है, विलेय है, ये हमें दिया रहेगा। और ये जो है ये किसका है विलेय, मतलब जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, इसका हमें विलेय दिया है और उसका आयतन भी दिया है। हमसे मोलरता पूछा है तो Mb हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए NaCl हो गया या कोई फार्मूला मान लेते हैं Mb, कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए हम ग्लूकोज का Mb ज्ञात करें, ग्लूकोज का फार्मूला पहले हम लिख लेंगे, जैसे C6H12O6 हो गया, ठीक, देखिए C6H12O6 हो गया। अब देखिए ये जो कार्बन है इसका अणुभार कितना होता है, 12 होता है, तो लिख देंगे 12। फिर उसके बाद अब कितने बार आया है, कितना कार्बन है यहाँ पर 6, तो गुणा कर देंगे 6 से। फिर जितने अलग अलग एटम है उसको सब हम प्लस करते जाएंगे, मतलब ऐड करते जाएंगे। और ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वो अणुभार कितना होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे 1। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बार है, 12 बार, तो लिखेंगे इंटू कर देंगे 12। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। अब ये देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 × 6। अब हम इसका इंटू कर देते हैं, जैसे 12×6 72 हो गया, ठीक, इक्वल ही रहेगा, 12×6 72 हो गया। और 1 का गुणा जब 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। फिर इसके बाद अब देखिए 16×6 96 हो गया। अब सबको हम ऐड कर देते हैं, देखिए 2 2 4 6 10 हो गया। फिर इसके बाद 9 1 10 7 17 1 18, इस तरह इसका अणुभार हो गया, मतलब Mb जो हो गया वह 180 हो गया, ठीक। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, ग्लूकोज का अणुभार जो है 180 होता है। ये हमें अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि मान लीजिए वहीं पर NaCl हो तो उसका हमें अणुभार ज्ञात करना होगा, और इस तरह मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं कि ये देखिए फार्मूला में हमारा आया है V का मतलब क्या हुआ, आयतन। आयतन अगर कोई भी चीज़ है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए V है मतलब लीटर हुआ। अब इसको जब हम गर्म करेंगे, क्योंकि लिक्विड चीज़ को हम गर्म ही कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो वो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ही ना, कि कितने डिग्री पर वो उबलना चालू हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है। तो मतलब क्या हुआ कि मोलरता जो है, इसे स्टार्ट लगा कर नोट कर लीजिए कि मोलरता जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलरता टेम्परेचर लिखिए, ताप पर निर्भर करता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मोलरता क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर आएगा हाँ, क्योंकि मोलरता जो है ताप पर डिपेंड करता है, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखेंगे मोलरता जिसे बोलते हैं, मोलारिटी, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा मोलरता आता है। मोलरता मतलब मोलारिटी, मोलारिटी नहीं, मोलारिटी, ठीक। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, 1 kg विलायक में उपस्थित, विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक हो, ठीक। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। विलेय कौन हुआ, जो विलायक में डाला जा रहा है, ठीक। क्या हुआ, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को हम कैपिटल M से, ठीक। अब देखिए मोललता जो है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। स्मॉल m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम केजी लिए हैं, लीटर नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए विलायक का द्रव्यमान, ठीक। इस तरह इसका परिभाषा हो जाएगा m इक्वल्स टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान,
ठीक, अब देखिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या यह है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, m इक्वल्स टू विलेय है, मोल है, तो इसको भी हम n, और n हो गया मोलों की संख्या और b हो गया विलेय बटे। अब देखिए विलायक का द्रव्यमान आया, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते थे, W से, और विलायक है, विलायक को हम A से डिनोट करते थे। ठीक, अब देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि m इक्वल्स टू NB, NB के स्थान पर हम लिख सकते हैं WB अपान MB इंटू WA। ठीक, अब देखिए ये हमारा किस में है, WA इन kg में है। ठीक, इन kg, और इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए m इक्वल्स टू WB अपान MB इंटू WA इन ग्राम, फिर ऊपर हो जाएगा इंटू 100। ठीक, ये देखिए मैम मोललता का परिभाषा को फार्मूला हो गया, ये याद रखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में या नीट में इसी बेस पर पूछा जाता है। देखिए ये जैसे हो गया मोललता, मोललता इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, और ये याद रखिएगा कि ये जो मोललता है यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो इसे नोट डालकर लिख लीजिएगा कि यह मतलब मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, मतलब यह ताप पर निर्भर नहीं करता। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। देखिए मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, मतलब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो देखिए मोलरता क्या होता है, यह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। मतलब क्या है कि यह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है, और यह क्या है, यह 1 kg, अब यहाँ पर विलयन के स्थान पर क्या हो जाएगा विलायक, यह 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। ठीक, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें मतलब क्या होता है कि यह देखिए यह 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, और मोललता क्या है, यह 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो देखिए यह विलेय की मोलों की संख्या है और यह भी विलेय की मोलों की संख्या है, लेकिन यह 1 लीटर विलयन में उपस्थित और जबकि यह 1 kg विलायक में उपस्थित। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है डिफरेंस, देखिए नेक्स्ट डिफरेंस हमारा है कि इसमें देखिए आयतन आता है, मतलब यह आयतन पर निर्भर करता है, लिख दीजिएगा यह आयतन पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान पर नहीं। ठीक, और यह क्या है, यह मोललता क्या था, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आयतन पर नहीं, आयतन पर नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें, तो देखिए हमने आपको क्या बताया था दोनों में डिफरेंस। अब देखिए जब आयतन आ गया तो क्या होगा, यह ताप पर निर्भर करेगा, यह ताप पर निर्भर करता है, और मोललता क्या था, यह ताप पर
निर्भर नहीं करता। ठीक, मतलब क्या हुआ कि देखिए मोलरता ताप पर निर्भर करता है, और जबकि मोलरता जो है मोललता यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। और इसी में आप फार्मूला भी लिख सकते हैं 4 डिफरेंस में। इसे हम मोलरता जो है इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मोललता जो है इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए ये इसके इक्वल हम फार्मूला लिख देते हैं कि WP × 1000 बाई MB × V इन ml। और इस मोललता बराबर क्या होता है कि WP × 1000 बाई MV × WA इन ग्राम। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मलता आता है, जिसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। यह मोलरता से मिलता जुलता है, और इसका फार्मूला जो है एकदम मोलरता के ही समान होता है। यह उसी से मिलता जुलता था, तो इसलिए हम इसको भी पढ़ा देना चाहते हैं। तो देखिए फॉर्मलता क्या होता है। देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इससे बस ध्यान दीजिएगा क्या कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फॉर्मलता कहलाता है। आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, बस इतना याद रखिएगा कि फॉर्मलता जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फॉर्मलता कहलाता है। और फॉर्मलता है इसका पहला वर्ड ही यूज किया जाता है, मतलब F से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हमारा हो जाएगा आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, तो क्या हो जाएगा F बराबर आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक, तो देखिए F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। इसका फार्मूला होता है आणविक विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो इससे भी हम NB से डिनोट करेंगे, NB अपान M। इससे विलय का द्रव्यमान आयतन है ना, तो आयतन है तो V से डिनोट करेंगे, तो इसका हो जाएगा V इन लीटर। ठीक, तो F बराबर NB के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, WB अपान MB × V इन लीटर। ठीक, ये नहीं रहेगा, यहाँ से रहेगा। ठीक, अब देखिए अब लीटर है, इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, F बराबर देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो WB अपान MV × V इंटू, अब देखिए लीटर है तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 10⁻³ ml। ठीक, अब देखिए यही 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो WP अपान MB × 10⁻³ बटे V हो जाएगा इन ml में। ठीक, अब इसी को हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं WB × 10⁻³ को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 मतलब 1000 बटे MB × V इन ml। ठीक, इस तरह इसका फार्मूला हो गया F मतलब फॉर्मेलिटी बराबर F = WB। WB को हम क्या कहेंगे, WB मतलब ये B है तो B क्या है हमारा विलय, और ये W क्या है द्रव्यमान, मतलब विलय का द्रव्यमान, और ये क्या हुआ विलय का अणुभार।
ठीक, इस तरह इसका फार्मूला हो गया F बराबर WB इंटू 1000/MB इंटू V इन ml। अब आप देखिए यहाँ पर V है, मतलब लीटर में है, और ये जब लीटर में रहेगा तो ये क्या होगा, ये ताप पर निर्भर करेगा। तो आप स्टार लगाकर नोट कर लीजिए कि फार्मूला जो है यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ताप पर निर्भर करता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं नॉर्मलता। ठीक, नॉर्मलता क्या होता है। हालांकि ये जो नॉर्मलता है और फॉर्मेलिटी यह क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन क्लास 12th में इसका यूज है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता का परिभाषा क्या होता है। नॉर्मलता भी मोलरता से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर क्या है, देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का, अब ये याद रखिएगा, ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब n बराबर विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। ठीक, इस तरह इसका परिभाषा हो जाएगा फार्मूला n इक्वल्स टू विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का लीटर में आयतन। देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार है, ग्राम तुल्यांकी भार, देखिए ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, इसे हम आपको बता देना चाहेंगे। ग्राम तुल्यांकी भार मतलब तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे वैलेंसी, जिसे बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता। ठीक, ये फार्मूला होता है। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं और संयोजकता को हम जिसे वैलेंसी कहेंगे ई से प्रदर्शित करेंगे। तुल्यांकी भार को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इस तरह इसका फार्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू WB, क्योंकि विलेय का है तो WB अपान EB, NB अपान V लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को हम खोल दिए, मतलब WB लिख दिए अपान EB इंटू V इन लीटर। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू WB अपान EB इंटू V, और ml में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इन ml। इस तरह नॉर्मलता का परिभाषा हो गया, परिभाषा का फार्मूला हो गया n इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपान EB इंटू V। हम यहाँ पर EB जो है ना तुल्यांकी भार को दर्शाए हैं। ठीक, इस तरह इसका परिभाषा हो गया यहाँ पर फार्मूला। और ये देखिए अणु भार है ना, इसको हम W/E से नहीं, इसे हम M से डिनोट करेंगे। अणु भार को M से, और तुल्यांकी भार है ना, इसे हम E से, और विलेय का रहेगा तो यहाँ पर B लगा देंगे, और यहाँ पर भी B लगा देंगे, और ये वैलेंसी हो जाएगा, मतलब संयोजकता को हम वैलेंसी भी लिख सकते हैं। इस तरह मतलब जहाँ पर जिस तरह यूज आए क्वेश्चन, मतलब हमसे किस तरह पूछ रहा है, उस हिसाब से हम फार्मूला को यूज़ करते जाएंगे। अब यहीं पर हमें पूछ दे, सब कुछ दिया रहे। ठीक, देखिए नॉर्मलता दिया रहे, विलेय का द्रव्यमान दिया रहे, और लीटर मतलब आयतन दिया रहे, और जिस मतलब लीजिए हमसे पूछ दे वैलेंसी कितना है, तो हमें EB का फार्मूला यूज कर देना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए n इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपान, अब यहाँ पर EB के स्थान पर क्या लिखेंगे, MB अपान
वैलेंसी इंटू वी इन ml। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह इसका फार्मूला हम मेन रूप से इसी का यूज़ करेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्तों।